जय माँ भगवती। भगवती प्रेम ज्ञानशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक नगर में एक सेठ होते थे, बड़े धनवान सेठ थे, लेकिन उससे ही कहीं ज़्यादा बड़े कंजूस भी थे। अगर किसी ने उनसे दान के रूप में 1 रुपया मांग लिया तो उनका खून सूख जाता। एक बार उस सेठ जी के घर के सामने एक संत आ गए और संत जी ने कुछ दान मांगा कि मुझे 2 रोटी दे दो, भूखा हूँ। बस सेठ जी ने बोला, आज तक मैंने किसी को दिया है, और कह करके अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे बंद करने के बाद में उन्होंने जब शाम को के समय उन दरवाजों को खोला तो देखा तो संत वहीं मौजूद थे। सेठ जी ने सोचा, यार ये तो भूखा प्यासा मेरे द्वारे मर जाएगा और इसका पाप मुझे लगेगा, पूरे नगर में मेरी बदनामी होगी। तो सेठ जी ने 2 रोटियां उसको तब बड़ी मुश्किल से दी। अब संत जी ने कहा कि अब मुझे 2 रोटी नहीं चाहिए, तो मुझे पूरा पकवान चाहिए। अब सेठ जी कंजूस थे, वो कहाँ देने वाले थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। सेठ जी ने वापस दरवाजे बंद कर लिए। सुबह जब दरवाजे बाहर आए सेठ जी तो देखा संत वहीं मौजूद है। तो सोचा ये भूखा प्यासा मरेगा भैया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई चलो मैं तुम्हें अच्छे से भरपेट भोजन कराता हूँ अच्छा सा, ठीक है, लेकिन उसके बाद चले जाओ। अब संत जी अपनी जिद पे अड़ गए कि नहीं, अब मैं भरपेट भोजन नहीं करूंगा, अब तो तुम्हें एक कुआं खुदवाना पड़ेगा। अब सेठ जी वापस देखे, अरे यार ये क्या बात हुई, मैं कहाँ से कुआं खुदवा दूं, मैं नहीं खुदवा रहा। सेठ जी वापस चले गए। सेठ जी ने जब शाम के समय तो वापस बाहर आए तो संत वहीं मौजूद थे। अब सेठ जी और ज्यादा घबरा गए, भाई ये तो कोई मामूली संत नहीं है, ये तो अपनी जिद पे अड़ गए। तो आए उनके पास में और संत जी बोला, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं एक कुआं खुदवा दूंगा। कि अब 1 नहीं 2 कुएं खुदवा। अब सेठ जी डर गए कि यार अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये 2 से 4 कर देंगे, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, डबल होती जा रही है बात। तो उन्होंने मान लिया ये बात कि चलो मैं 2 कुएं खुदवा देता हूँ। उन्होंने गांव में 2 कुओं का निर्माण करवाया सेठ जी ने। दोनों में पानी आ गया, जल आ गया दोनों कुओं में। और तब सेठ जी ने बोला को संत जी ने बोला सेठ को कि इसमें से एक कुआं मैं रख लेता हूँ और एक तुम्हें दे देता हूँ, तो एक काम करो, जो मेरे वाला कुआं है उसको ढक दो। अब वो संत ने अपने वाला कुआं जो है वो बंद करा दिया, ढकवा दिया, ऊपर से कवर कर दिया। और सेठ जी आप अपने कुएं से लोगों को जल दो, गांव वाले वहां से जल वल लेंगे, और मैं जब भी वापस लौटूंगा मैं अपने कुएं को तब खोलूंगा। तो ठीक है। संत जी चले गए और यहाँ से सेठ जी के कुएं से जल लोग निरंतर ले रहे हैं, लोगों का भला हो रहा, पीने का काम का अपना पानी लिया जा रहा है और जल उसमें बढ़ता जा रहा था। 2-3 साल बाद संत जी वापिस आए और संत ने जब वो बोला कि अब मेरे कुएं को खोल दिया जाए, जब उसका कुएं को खुलवाया तो वहां पे जल सूख चुका था, 1 बूंद जल नहीं था उस कुएं में। और जहां लोग लेकर के जा रहे थे जल, वो कुआं ऐसा कैसा भरा हुआ था। संत जी ने सेठ जी को बताया कि जैसे जिस कुएं से जल का प्रयोग होता रहता है, सदुपयोग होता रहता है, वहां जल कभी सूखता नहीं है, और जिसका उपयोग होना बंद हो जाए वो सूख जाता है। इसी तरह से हमारा संजो के रखा हुआ जो धन है उसका भी अगर हम जीवन में सदुपयोग नहीं करते, उसको अच्छे काम में खर्च नहीं करते, तो वो बढ़ने की बजाय दुर्गुणों में उपयोग होगा। उसका अगर सदुपयोग नहीं होगा तो उसका दुरुपयोग निश्चित है, ये कहीं ना कहीं हमसे उल्टे काम में खर्च हो जाएगा, गलत कामों में निकलेगा और वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए संजो के रखे गया जो धन है उसका सदुपयोग करना जरूरी है, ताकि वो निरंतर बढ़ता रहे और आगे सदुपयोग में आए। तो हमें भी अपने जो धन है उसका ऐसे ही संयोग करना चाहिए। और ये आपने नमूमन जीवन में देखा होगा कि जितना भी साल भर में हम कमाते हैं उसका 25% हमारा यदि हम किसी तीर्थ वगैरह में खर्च करते हैं, किसी सदुपयोग में, किसी सहयोग में किसी के उपयोग करते हैं, तो हम काफ़ी परेशानी से बचे रहते हैं। लेकिन अगर हम उसको बचाने की जितनी कोशिश करते हैं, जितना हम दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो गलत कार्य में खर्च लग जाता है। जैसे कभी घर में बीमारी आ जाती है कोई बड़ी, या फिर कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, कोई कोर्ट कचहरी हो जाता है, या कहीं ना कहीं मतलब उल्टे जगह पे वो खर्च होता है। तो इसलिए अपने जो संजो के रखे गए धन का है उसका हमेशा सदुपयोग करें, अच्छे कार्य में लगे रहें, दूसरों का भला करते रहें। जय मां भगवती।